The Cabinet has approved a 3% hike in DNS allowance and DNS relief for working and retired central government employees. The move could benefit 45 lakh central government employees and 69 lakh pensioners. Union Minister Ashwini Vaishnav is holding a briefing. Listen in. मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जब बना तो आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर है पूरा का पूरा, और उधर नीचे से कोई भी जानवर आराम से जाएं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन द व्हीकल्स एंड द एनिमल्स, ये ध्यान रखा गया है। वैसी की वैसी इसी एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए काजीरंगा में भी सेम, और अभी ये काफ़ी एक तरीके से स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। जहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कोई प्रोजेक्ट लीनियर जाता है, उस लीनियर प्रोजेक्ट्स में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे अपर आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, और जो ह्यूमन और व्हीकल और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था दैट विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट। सिक्स्थ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नौजवानों के लिए, देश के भविष्य के लिए, जो एक फाउंडेशन ले की जा रही है लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने से। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का फेज़ 3 आज अप्रूव हुआ है विद एन आउटले ऑफ 1500 करोड़। अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिसीज अप्रूव्ड वाज ऑफ बायो E3। तो बायोमेडिकल, बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा एरिया उभर के निकल के आ रहा है, जो IT, सेमीकंडक्टर, AI, इन सब के बराबर की पोटेंशियल है बायोमेडिकल की और बायोफिजिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोसाइंसेस की। इसीलिए इस एरिया में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपको जानकर आप जानते हैं करीब करीब 100 से अधिक देशों को आज हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज एम्फेसिस गिवन ऑन बायोसाइंसेस, और इस एम्फेसिस को और आगे बढ़ाते हुए BRCP, बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, यानी बायोमेडिकल में रिसर्च टैलेंट डेवलप करना, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक टैलेंट डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना, उसके लिए ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। अब तक इस प्रोग्राम में 2388 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है फर्स्ट और सेकंड फेज में, और आज जो थर्ड फेज अप्रूव हुआ है उसका 1500 करोड़ रुपीस का है। ये पास्ट फेज 2 के इम्पैक्ट दिखाए गए हैं, किस तरह से 500 से ज़्यादा रिसर्च फेलोशिप्स, ओवरऑल एक बहुत अच्छा न्यू लेबोरेटरीज बनी, 130 से ज़्यादा पैटेंट्स बने, पैटेंट्स एक्सेप्ट हुए 30 से ज़्यादा, तो 2300 स्टूडेंट्स। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 इंटरनेशनल एंड नेशनल रिकॉग्निशंस। बायोसाइंसेज में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना बहुत टफ होता है, बट दिस वी हैव बीन एबल टू अचीव बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड वर्क इन दिस फील्ड। और अब 401 रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years फेज 3 अप्रूव हुआ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। टोटल रिसर्च फेलोशिप्स 192, कोलैबोरेटिव ग्रांट्स 106, रिसर्च मैनेजमेंट 103। साथियों, आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जो हमारा देश को, संपूर्ण देश की आज़ादी में जिस गीत ने बड़ा रोल प्ले किया था, वंदे मातरम, आज उसके 150 ईयर्स को सेलिब्रेट करने का बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में सेलिब्रेट किया जाएगा, और विशेषकर हमारे नौजवानों को, यूथ को, छात्रों को, जो कि कई बार पुराने इतिहास के साथ इतने जिनको नॉलेज न हो, जानकारी न हो, उन सब को जोड़ के उन सब में इस गीत की जो मूल भावना है उस भावना को जोड़ते हुए मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। Thank you, sir. So I'll take questions from the first row, left side. Tuesh is sitting purposefully. बताइए। Sir, for the national, regarding the pulses program, I think some of the pulses are also already covered under MSP. So how will the interplay happen between both the schemes, sir? देखो, as usual Tuesh has asked a very difficult question,
but I'll try to answer it and I'll take supplementary phone a friend वाला यूज करेंगे, राइट. बेसिकली देखो एमएसपी है, एमएसपी के बाद में प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है बेसिकली नेफेड और किसके साथ और एनसीसी, हाँ नेफेड और एनसीसीएफ के थ्रू है. ये कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्टेट गवर्नमेंट अपने पूरे एरिया का देख के कहाँ पे कितना प्रोक्योरमेंट करना है, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी प्रोक्योरमेंट सिस्टम फॉर व्हीट एंड राइस, उससे काफ़ी अलग है ये. तो इसमें जो दो बड़े फैसले लिए गए हैं आज, 100% एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, ये जो आप 5th पॉइंट देख रहे हो, और इससे पहले पीएम आशा में 60,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा आउटले फॉर पीएम आशा गारंटी. ये गारंटी मिलती है नेफेड और एनसीसीएफ को. वो लोग प्रोक्योर करते हैं फार्मर्स से, फार्मर्स उनके पास रजिस्टर करते हैं, फिर जो एमएसपी है उस प्राइस पे प्रोक्योरमेंट होता है और किसान को ये फ्रीडम रहता है अगर मार्केट में प्राइस उससे ज़्यादा है तो बाहर बेच सकता है, लेकिन एमएसपी पे खरीदने की गारंटी इस प्रोग्राम के तहत तूर, उड़द और मसूर के लिए 100% प्रोक्योरमेंट, और बाकी दालों के लिए जो भी राज्य सरकार जो नॉर्म तय करे वो उसमें दिया जाएगा. ये ठीक था ना? अप्रूव हो गया यहाँ से. क्या हुआ अजय जी? I'm sorry. Our next is Brahm Prakash 2, sir. Hi, good afternoon, sir. Ashmit Kumar from CNBC TV 18. Sir, just a couple of questions. Between the programs for DA increase, the agri productivity increase, and the MSP, the total outlay is about 1,05,000 crores, 5,000 crores. Can you give us a sense what will be the time period over which we'll be looking to spend this money? पेंशनर्स को, हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई. आज से 1/7/2025 से डीए और डीआरएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा. बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये. और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में. बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा. साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है. टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को. हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई. आज से 1/7/2025 से डीए और डीआरएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा. बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये. और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में. बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा. साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है. टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस. वीट का ले लो पहला वाला, 1,239, दैट इज द कॉस्ट रुपीस पर क्विंटल, एंड एमएसपी इज 2,585, दैट इज द एमएसपी रुपीस पर क्विंटल. सो द मार्जिन इज 109% ओवर एंड, सो significantly over and above the cost. That's why it is structured like. ये आपका क्वेश्चन था ना? सर मेरा था कि सर 25-26 के अंदर सर क्या कॉस्ट रही होगी? पुराने कॉस्ट आपको पुराना डेटा दे देंगे, डिपार्टमेंट से मिल जाएगा. थैंक यू सर. 3 इधर से आएंगे. सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से. ये रबी सीजन में जो एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया उसमें आपने कहा है कि ये 84,263 करोड़ रुपए किसानों को जाएंगे, तो ये कैलकुलेशन कैसे किया गया, क्या इसका प्रोक्योर? All right, big breaking news coming in. The Asia Cricket Council chief